गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। मैं पहले भी क्लास ले चुका हूँ, 17 तारीख को एक क्लास लिया था। मैं उसको पहले 10 मिनट में ब्रीफ कर दूंगा कि हमने उस क्लास में क्या क्या बातें की थी, और उसके बाद से हम लोग एक नए सारी चीज़ें मैं कैसे कैसे क्लास लूँगा, क्या करूँगा, इस सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दूं कि हम लोग डेली इस क्लास के माध्यम से फोकस करेंगे कि हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन क्लास में ही लिखें, और उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग चेक भी करेंगे। जब आप क्लास से जाएंगे तो चेक होगा। आपकी डेली क्लास 4 घंटे की होगी। इसके तुरंत बाद एक 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और उसके बाद उसका एस्से का क्लास होगा। ठीक है, तो डेली 4 घंटा, ये नहीं कि एक क्लास करना है दूसरे क्लास में निकल जाना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहां भी हम लोग 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली करेंगे। मेरा उद्देश्य इतना है कि आप जब घर पे जाएं तो आपको लगे कि आपने कुछ आज सीखा है, और घर पे जाकर जो हमने पढ़ाया है उसी का रिवीजन कर लीजिए, और जो 3 क्वेश्चन दिया है उसको फिर से लिखिए। 3 क्वेश्चन को लिखने में मान ले हमने आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन कराया, तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए मैं एक टाइमर अभी चलाऊंगा, देखिएगा, 7-7 मिनट। तो 7 दूनी 14, और एक बड़ा क्वेश्चन हो गया 21 मिनट का, तो 14 और 21 35 मिनट। मतलब दोबारा भी आप लिखेंगे तो आपके जीवन का मात्र 35 मिनट जाएगा। तो हम कहेंगे शुरुआत में जो भी आप यहाँ लिखते हैं, घर जाइए, बैठते जाइए बैठते जाइए, घर जाइए उसको दोबारा लिखिए। ठीक है, जब 4-5 दिन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, उसको तो लिखना ही लिखना है, और क्वेश्चन खोजिए जो हम आपको पढ़ाए, उसके अलावा क्वेश्चन खोजिए, उस जो हमको पढ़ाए हैं उसको लिखिए, और हमको कल दिखाइए। मेरा जितना बेस्ट यूज कर सकते हैं। 4 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूं। आप मुझे जितना क्वेश्चन लिखते हैं वो सब मुझे दिखाइए, जितना क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। मैं एकदम एक्सेसिबल रहूंगा, और मैं पर्सनली आपका एक एक कॉपी चेक करूंगा। तो आप जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। मैं फिर से समराइज कर दूं, हम डेली 3 क्वेश्चन यहां प्रैक्टिस करेंगे। आप विदाउट चेक कराए नहीं जाएंगे। हो सकता है भीड़ होगी, अब ये भीड़ बढ़ती जाएगी क्योंकि अभी बच्चों में कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। यदि प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो हम दोनों काम करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और प्रोटेस्ट भी चलता रहेगा, लेकिन पढ़ाई को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो 3 क्वेश्चन जो मैं क्लास में कराऊंगा, आप उसको घर जाके दोबारा लिखिएगा, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए और मुझे दिखाइए। चलिए, मैं पहले अभी अगला 10 मिनट जो मैं पहली क्लास में एक ओरिएंटेशन लिया था उसको मैं ब्रीफ कर देता हूं, ताकि सब कोई एक पेज पे हो जाए। क्लियर है? मैं उसमें क्या दिखाने की कोशिश किया था, एक कॉपी मैंने दिखाई थी आपको, एक 69 का एक कॉपी दिखाया था, और उस कॉपी को दिखाने के पीछे पर्पस इतना ही है, इतना ही पर्पस था कि बच्चा वो लिख रहा है जो जानता है। बच्चा क्वेश्चन को देख ही नहीं रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, क्वेश्चन को देख ही नहीं रहा है। वो इस पूरे क्वेश्चन में क्या देखा, इस पूरे क्वेश्चन में उसने ये देखा, वाह इस पढ़े हैं कहीं बेसिक स्ट्रक्चर, ये मैं जानता हूं, सब नीचे किया, और जितना बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानता है सब डाल दिया, और मास्टर साहब को कहा सर बहुत अच्छा लिखे हैं, इसमें मार्क्स दे दीजिएगा। यही वो कर रहा है। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको एक सीट मिली होगी, हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, और मैं एकदम आज 0 से चल रहा हूं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो पुराने बच्चे हैं, 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, 4 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2 बच्चे ऐसे भी मिले जो 9 बार मेंस भी लिख चुके हैं, तो उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट था कि भाई यदि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो पहले आप 0 हो जाइए। आप ये मान लीजिए आपने पहले कुछ नहीं किया है, अदरवाइज हमसे सीख ही नहीं पाएंगे। एकदम 0 हो जाइए और यहां से जर्नी को लेके चलते हैं।
तो देखिए इस बच्चे ने भी क्या गलती की। इस बच्चे से जब मैं मिला, इसको आता सब था, लेकिन इसको क्या प्रॉब्लम थी, वो क्वेश्चन के अनुसार लिखना नहीं जानता था। कंटेंट बहुत था, लेकिन उसको ये नहीं पता था किस कंटेंट को कहां कितना लिखना है। तो उसने क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर को भी डिफाइन नहीं किया, सीधा चालू हो गया फीचर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन क्या फीचर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पूछा है क्या, ये आता भी तो एक लाइन में आता। उसने क्या किया, पूरा यहां डाल दिया। फिर उसने क्या किया, इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पूछा है क्या क्वेश्चन में, नहीं पूछा। उसने पूरी तरह एक पेज डाला है, जबकि ये आना चाहिए था एक लाइन में। क्वेश्चन पूछा क्रिटिकली एनालाइज, उसका पॉजिटिव और निगेटिव आया ही नहीं। उसने अपने अनुसार 2 पेज लिख दिया लेकिन 2 पेज ये हमारे काम का है क्या, कोई काम का नहीं है। और इस पे वो फिर कहेगा बच्चा कि मुझे बीपीएससी या यूपीएससी ने मार्क्स नहीं दिए। तो एक ही लर्निंग है इस पूरे क्वेश्चन से कि बच्चे ने क्या नहीं समझा, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। बच्चे ने क्या नहीं समझा, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे ही आगे भी हम जब बढ़ते हैं इनकी कॉपी में, तो यही प्रॉब्लम कंटिन्यूअस दिखता है। कंटिन्यूअस यही प्रॉब्लम हमको दिख रहा है इनकी कॉपी में। क्वेश्चन कुछ कह रहा है, आंसर कहीं जा रहा है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां भी जो ये जानते हैं वो उन्होंने लिख दिया है, बट जो क्वेश्चन पूछा है उसको एड्रेस नहीं किया है। तो हमारा एक ही पॉइंट है, और आज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास मेरे साथ मिल के आपको एक बात कहना है कि हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो मेरा पहला पॉइंट क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हमको क्या समझना है, हमको क्या समझना है, डिमांड। एक साथ बोलिए प्लीज, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब मैं यहां से समझाऊंगा कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कैसे समझते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोई भी भाषणबाजी क्लास में नहीं करूंगा, मेरा ऑलवेज ऑब्जेक्टिव होगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो कभी भी क्वेश्चन को देखते ही हम सीधा लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। हमको क्या समझना है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझते कैसे हैं, देखिए पढ़ाऊंगा मैं एक एक चीज, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड यदि आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, हम चाहे कितना भी पढ़ा ले, आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। आप हमेशा वही लिखेंगे जो आप जानते हैं। इसलिए आज एक मेरा रिक्वेस्ट है, अपने रूम में एक बोर्ड बनाइए एक पेपर का, उसमें लिखिए, मैं वो नहीं लिखूंगा जो मैं जानता हूं, मैं वो लिखूंगा जो क्वेश्चन। अब समझते हैं, हम जब डिमांड की बात करते हैं तो क्या है डिमांड, कैसे पता चलेगा डिमांड। सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, हमको सबसे पहला चीज जो देखना है पूरे क्वेश्चन में, सबसे पहला चीज हमको क्या देखना है, उस क्वेश्चन में मार्क्स कितने का है। 8 नंबर का है, 7 नंबर का है, 38 नंबर का है या 36 नंबर का है। यदि 8 और 7 मार्क्स का है तो मेरा आंसर हमको ऑलवेज 1.25 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। अब बच्चे का सवाल होता है कि सर एग्जामिनर तो 2 पेज दिखता है, यदि मैं 1.25 पेज लिखूंगा तो बुरा तो नहीं मान जाएगा। अरे भैया, वो 2 पेज इसलिए देता है कि किसी की राइटिंग बहुत बड़ी होती है, किसी की राइटिंग छोटी होती है, मतलब वो छोटे से लेके बड़े की राइटिंग को एकोमोडेट कर सके। हो सकता है किसी की स्पीड बहुत फास्ट हो सकता है सचमुच वो 2 पेज लिख दे, और कुछ की स्पीड एक नॉर्मल हो। तो कभी भी 2 पेज लिख दिया है या 38 नंबर के लिए 6 पेज दिया है तो हमको 6 पेज भरने की जरूरत नहीं है। ये कसम खा लेना है आज
कि हमको यदि 8 और 7 नंबर का क्वेश्चन है तो हम सवा पेज से एक लाइन आगे नहीं बढ़ेंगे। अब सवा पेज का मतलब क्या है? एक पेज और दूसरे पेज का क्वार्टर, बस इतने पे आपकी आके पेन रुक जाना चाहिए। मैं कहूंगा ये भी नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं खत्म कर लो। लेकिन यहां से यदि आप सवा पेज से आगे बढ़े, मैं आपको लिखित देता हूं, आगे जाके आप क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्योंकि आपको टोटल 20 क्वेश्चन लिखना है। यूपीएससी से ज्यादा लिखना है। यूपीएससी में 10 और 15 नंबर का होता है, इसमें 38 नंबर का होता है। तो हमारा पहला लर्निंग है कि कितने मार्क्स का है। यदि वो 38 और 36 मार्क्स का है तो हमको कितना लिखना है? 3.5 पेज। ये देखते मन बना लेना चाहिए, 3 पेज लिख लो, लेकिन 3.5 पेज से आगे मत बढ़ो। बहुत मन करे तो 3.5 पेज। तो सबसे पहले डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मार्क्स क्या है? मार्क्स हमको डिसाइड करेगा कि हमको आंसर अपना बड़ा लिखना है कि हमको अपना आंसर छोटा लिखना है। पहली बात ये लिखते चलेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट हमको क्या लिखना है? क्या देखना है उस क्वेश्चन में? हमको देखना है उस क्वेश्चन में कि उस क्वेश्चन में दो बातें देखनी है। एक, क्वेश्चन का हीरो कौन है, सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है, और दूसरा हमको देखना है क्वेश्चन में कितने सब पार्ट्स हैं। तीसरी बात देखना है कि क्वेश्चन में डायरेक्टिव वर्ड क्या है। क्या क्वेश्चन में डिस्कस कहा है, क्या क्वेश्चन में क्रिटिकली डिस्कस कहा है, क्या कहा है, या क्वेश्चन में सिर्फ एंड सिर्फ हमको एनालिसिस की बात की है, क्या कहा है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ये सारी बातें मिलके हमको बताएगी कि इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है। इसीलिए और इस सब चीज को देखने के लिए, हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आपको होना चाहिए, तो आपको कम से कम 30 सेकेंड टू 1 मिनट पहले 15 दिन आपको जरूर क्वेश्चन पे लगाना है। 15 दिन आप लगा लेंगे तो ब्लड में चला जाएगा। फिर एग्जामिनेशन हॉल में ये आपको 10 सेकेंड के अंदर आप डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन अभी अगला 15 दिन हम लोग कितना लगाएंगे? 30 सेकेंड से 1 मिनट। मैं इसके लिए भी एक्स्ट्रा समय आपको दूंगा, जिसमें आपको लिखना नहीं है, बस इसका क्या समझना है? डिमांड समझना है। तो हमारी क्लैरिटी हुई क्या? पहले हमने कहा कोई भी क्वेश्चन देखा तो हमने ये नहीं कहा कि हमको लिखना है। हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आखिर हमारे क्वेश्चन का डिमांड क्या है। और डिमांड हम लोग कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले मार्क्स, क्योंकि मार्क्स हमको डिसाइड करेगा हमको छोटे में लिखना है या बड़े में लिखना है। जब ये डिसाइड हो गया तो हम डिसाइड करेंगे कि उस क्वेश्चन का हीरो क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है। इसका हम अगेन प्रैक्टिस अभी करेंगे। हम डिसाइड ये करेंगे उसके सब पार्ट्स कितने हैं, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन को किस ओर ले जाना है, उसके लिए एक डायरेक्शन वर्ड गिवन होता है। वो हमको पहचान लेंगे तो हमको क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाएगी। आप सबको एक सीट मिली होगी, बाहर से किसी को बुलाइएगा, एक बार दिखाई सीट। एक सीट मिली है, सबको सीट मिली है क्या? ठीक है, हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। अब इससे क्या होगा, हम लोग पैटर्न को भी समझ लेंगे।
किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम उसको भी समझ लेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पॉलिटी में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हम आपको एक किताब देंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग एडमिशन लेते जाएंगे आपको किताब मिलता चला जाएगा। और ये किताब मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक क्वेश्चन पॉलिटी का इस किताब के बाहर नहीं आएगा। आप 69 का पेपर उठा के देख लीजिएगा। 69 का पेपर जनवरी में हुआ, किताब मैंने नवंबर में लिखी, नवंबर 2023, एग्जाम हुआ जनवरी 2024। एक क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं बाहर से नहीं आएगा। क्यों, देखिएगा भी। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर पे। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों आया था? ये जब मैंने पढ़ाया तो मैंने इस बुक में इस चीज को लेके आया था। कब लिया था? नवंबर 2023 में। क्यों लिया था मैंने? क्योंकि उस समय एक डिबेट चल रहा था, ठीक है, धनखड़ साहब वर्सेस सीजेआई। धनखड़ साहब ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर के आर में तुम पार्लियामेंट की पावर को क्या कर रहे हो, डिक्लाइन कर। सीजेआई ने कहा नहीं नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर तो पोल स्टार की तरह है। फिर ये डिबेट चलता रहा, तो इसलिए हमने इस चैप्टर को उठाया था और ये क्वेश्चन आया। तो इसका मतलब कि हमको क्या ध्यान देना है, करंट अफेयर में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है। सेम चीज ईडब्ल्यूएस भी हमने पढ़ाया जब फंडामेंटल राइट पढ़ा रहे थे। आर्टिकल 16 आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट हुआ था और उस समय 3:2 जजमेंट से क्या हुआ था, ये न्यूज में था। तो ये भी इसका मतलब कि हमको करंट अफेयर का क्या करना है, हमको कंटिन्यूटी में देखना है। हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका करंट अफेयर उसमें कनेक्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा काम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब कि करंट अफेयर पे हमारा फोकस बना के रखना है। तीसरा आप देखिए क्या कह दिया, अमेंडमेंट प्रोसेस। क्वेश्चन स्टैटिक है, लेकिन ये पूछा क्यों? क्योंकि ये भी डिबेट चल रहा था कि अमेंडमेंट क्या हो रहे हैं। पहले आपने देखा आर्टिकल 370 का अमेंडमेंट हो, ऐसे बहुत सारी नई नई अमेंडमेंट होती गई, जो कि एक 2024 में एक डिबेट भी चला। यदि बीजेपी को कहा मोदी अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, तो बोला 400 दे दोगे ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आपका वोटिंग जो राइट है वही हटा देगा। ये एक मैटर चलने लगा, ये न्यूज में ये भी था। तो अमेंडमेंट बहुत डिबेट में था, लेकिन टॉपिक क्या है, स्टैटिक है। लेकिन इसमें स्टैटिक सब बात लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, हमको इसमें स्टैटिक प्लस करंट अफेयर डालना होगा। फिर हम लोग आते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है अगेन, कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स। तो देखिए 4 क्वेश्चन नेशनल पे लेवल पे पूछा और एक क्वेश्चन बिहार पे पूछ दिया। इसका मतलब हमको बिहार को साथ में लेके चलना है। तो अभी तक का ट्रेंड क्या समझ में आया, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर प्लस बिहार, ये 3 को हमको एक साथ लेके चलना है। सेम चीज आप देखेंगे तो अभी देखिए, ये क्वेश्चन पहले पूछता था तो बड़ा आसान पूछता था, प्राइम मिनिस्टर के पावर बताओ, प्रेसिडेंट के पावर बताओ, उनके इलेक्शन का मेथड बताओ। अब इस क्वेश्चन को क्या किया उसने, घुमा दिया। क्या बोला, इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन घूम गया। अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन 8 नंबर का नहीं है, 38 नंबर का है। फिर उसी में एक और क्वेश्चन को डाल दिया। क्या डाल दिया, चेंजिंग रूल इन द प्रेजेंट। इसका मतलब कि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर। फिर आगे बढ़े हम लोग। अब ये देखिए, क्वेश्चन पहले आता था फेडरलिज्म पे, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन अब क्वेश्चन को क्या किया, ट्विस्ट कर दिया। ये यूपीएससी का भी बच्चा होगा, उसको 5 बार लिखने में सोचना पड़ेगा। और एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने 4 से 5 क्वेश्चन डाल दिया। क्या कहा, इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन 2 साइमल्टेनियस परसूट ऑफ नेशनहुड। देखिए यहां तक क्वेश्चन ऐसे ही है, भूमिका बना रहा है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, एन एम्ब्रेस ऑफ अ स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी, ये हमको बताना है कैसे। और दूसरा, कमिटमेंट टू
लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। उसके बाद उसने क्या कह दिया, एग्जामिन क्रिटिकली। इसका मतलब इसका भी पॉजिटिव, निगेटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी निगेटिव। तो कितने क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन के अंदर? एक तो फेडरलिज्म के बारे में हमको बताना है, प्लस 4 क्वेश्चन और हो गए। तो यदि मैंने नहीं समझा क्वेश्चन को तो मैं फेडरलिज्म के बारे में जो भी जानता हूं मैं लिख दूंगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका बताने का मतलब यह है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अब कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। इसीलिए हम लोग जो ट्रेनिंग अभी लेंगे वो पूरी तरह ऐसा करेंगे कि हर एक चीज को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी हम लोग रिजॉल्व कर लें। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, पहले पढ़ाऊंगा फिर दूंगा, और वो भी क्वेश्चन आपको लिखने में दिक्कत आएगी, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने बहुत बार पढ़ा है, बट जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको दिक्कत महसूस होगी। चलिए अब देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन किसके पर्सपेक्टिव में पूछ दिया, बिहार। इसका मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन में भी बिहार चल रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी बिहार चल रहा है। इसका मतलब कि पॉलिटी में हमें बिहार को शुरू से ही पकड़ के रखना है। कोई भी चैप्टर पढ़े उसमें बिहार का क्या क्या बात हो सकता है, बिहार को हम लोग कैसे देख सकते हैं। ठीक है, बैठिए। फिर देखिए, फिर इसका ऑप्शन भी दिया, तो ऐसा नहीं कि बिहार का पार्ट आपको छोड़ दीजिएगा, जो ऑप्शन भी दिया उसमें भी क्या था, बिहार। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन आपको बिहार पे लिखवाएगा ही लिखवाएगा। तो ये पूरा ट्रेंड देख के ये समझ में आया, जो लर्निंग रही, कि हमको कोई टॉपिक, प्लस देखिए टॉपिक कितना डाइवर्स है। टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर से पूछता है, क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस से पूछता है, क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पूछता है, क्वेश्चन कास्ट सेंसस से पूछता है, क्वेश्चन फेडरलिज्म से पूछता है, क्वेश्चन लोकल पंचायत से। मतलब टॉपिक जो है वो क्या है, बहुत ही डाइवर्स है। इसका मतलब हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं एक एक टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। आपको एक शेड्यूल मिला होगा जब आप इंक्वायरी करने आए होंगे, वो शेड्यूल दिखाने के लिए मैंने नहीं दिया है, वो शेड्यूल का एक एक लाइन आपके टिप्स पे होना चाहिए। वो काम आएगा, कब काम आएगा, जब आप एक आंसर लिखेंगे तो काम आएगा। कि मान ले एक टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक में 7-8 पॉइंट है, 7-8 कीवर्ड है, तो जब मेरे को सिलेबस याद होगा तो मेरे को आंसर लिखने में वो कीवर्ड्स को लाने में आसानी होगी। दूसरा और कहाँ आसानी होगा, जब मेरा बुरा वक्त आएगा, मतलब कोई ऐसा टॉपिक जो मुझे आता ही नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो मुझे आता नहीं है, वहां पे ये पूरा जो सिलेबस पढ़े हैं उसी में कीवर्ड का ऐसा छिड़काव हम लोग करेंगे कि एग्जामिनर को लगेगा कि इसको आता है, लेकिन एक्चुअल में हमको आता नहीं है। वहां पे आपको हेल्प करेगा। तीसरा कहाँ हेल्प करेगा, आपको एस्से में डायमेंशन कैसे खोलना है। एस्से क्या है, ये जो पेपर 1 पेपर 2 पूरा पढ़ते हैं, जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, उसी को एक ऑर्गेनाइज्ड लिखने की कहानी है। तो वो कैसे आएगा, ऐसे भी एक फ्लो में बहता है। तो जब तक उसके अंदर के सब हेडिंग आपके दिमाग में नहीं होंगे, आप एक बेटर आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए जो आपको शेड्यूल दिया और जिन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया होगा, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे निकाल लीजिएगा, नहीं तो हमसे दोबारा ले लीजिएगा और उसको अच्छे से जहां जाइएगा साथ में रखिए। टेम्पो पे आ रहे हैं देखते लगे, कहीं बैठे हैं मन नहीं लग रहा है फिर देख लीजिए, उसको एकदम ब्लड में डाल लेना है। अब सेम वे हम देखें तो 68 का भी ऐसा ही कहानी है। क्वेश्चन एनालिटिकल है, क्वेश्चन स्टैटिक प्लस करंट अफेयर को मिलाकर है। सेम यहां भी कहानी देखिएगा, डायनेमिक। आसान क्वेश्चन क्या है, सेकुलरिज्म, लेकिन वर्ड क्या ऐड कर दिया, डायनेमिक। अब ये बड़ा उसको डिफिकल्ट बना दिया। उसके अंदर भी क्या कह दिया, एनालाइज। अब 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या चाहते हो भाई, सेम वे देखिए, रीजनल पॉलिटिक्स प्ले। अब रीजनल पॉलिटिक्स बोला तो बच्चा हो सकता है
एक पार्टी की ओर इंक्लिनेशन दिखे, लेकिन कभी भी हमको अपने आंसर में अपना इंक्लिनेशन शो नहीं करना है, हमको एकदम न्यूट्रल रहना है। हम बताएंगे, जब ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है एनालिटिकल है, क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स, स्टैटिक, सबको मिला के है, बिहार बेस्ड भी क्वेश्चंस है। और यही हमारी लर्निंग जब अभी हम पढ़ने जाएंगे तो उसमें काम आएगा। अब चलिए मैं एक एक क्वेश्चन को थोड़ा, अभी हमने कहा था कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। मैं 2 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करूंगा और उसके बाद आपके पास सीट है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अभी से प्रैक्टिस चालू है, मैं एकदम जीरो से चल रहा हूं। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि भैया हमको एकदम जीरो, हमको आज तक लिखे नहीं। कोई बात नहीं, आज तक नहीं लिखे, आज से लिखिए, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। हमने कहा था, इसको देखें पहला क्वेश्चन को, तो हमारा था डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हमने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या देखा था, मार्क्स क्या है, हमने देखा था क्वेश्चन का हीरो कौन है, हमने देखा था सब पार्ट्स क्या है, और क्वेश्चन में क्या देखा था, डायरेक्टिव। तो मेरे साथ बोलिए, पहला चीज क्या देखना है हमको जब भी डिमांड समझना होगा, मार्क्स, एकदम ब्लड में डाल दीजिए। दूसरा, डिमांड क्वेश्चन में क्या देखना है, 2 बातें देखनी है, एक कीवर्ड क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, और दूसरा सब पार्ट्स कितने, और तीसरा डायरेक्टिव वर्ड क्या है। अरे बोलो, मेरे साथ बोलोगे तो याद रह जाएगा, वरना नहीं बोलोगे तो लगेगा कि अरे क्या बोलना है। तो बैठे हैं तो क्लास में जितनी बार बोलेंगे यही एकदम दिमाग में घुसा लेना है। एक और बात दोस्तों, क्लास में जनरली इंडियन मेंटालिटी ऐसा है कि क्लास में आए तो हैं लेकिन पढ़ेंगे नहीं, आए हैं ऐसे ही देखने के लिए, मैं घर जाके पढ़ूंगा। ये फिलॉसफी पे नहीं चलना है। आप क्लास में आए हैं, मेरे साथ 2.5 घंटे हैं, उस 2.5 घंटे का एक एक मिनट कीमती है आपका। इस 2.5 घंटे में जो भी पढ़ाया जा रहा है, कॉपी में नहीं, सीधा कहाँ डालना है, दिमाग में। क्योंकि आप दिमाग में डालेंगे तो रिवीजन के लिए वहां कम समय लगेगा, आप उसमें और आंसर लिख पाएंगे। वरना बच्चा क्या करता है, हाँ सर पढ़ाएं, घर जाके पढ़ूंगा। ये नहीं करना है। मैं किसी को भी बीच से उठा दूंगा और जो पढ़ाया है पूछ लूंगा, तो आपको लगेगा सर बेइज्जत कर रहे। मैं बेइज्जत नहीं कर रहा हूं, मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि बच्चा क्लास में है तो क्लास में है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमको क्या देखना है, मार्क्स। कितना है मार्क्स, इसका मतलब हम क्या डिसाइड कर लिए, हमको कितना लिखना है, 1.25 पेज हमको लिख लेना है, ठीक है। हम एकदम जीरो से चल रहे हैं। मार्क्स देखे, हमने डिसाइड कर लिया 1.25 पेज से ज्यादा हमको, ब्रह्मा भी आके बोल देंगे, ऐसा बहुत बार होगा, अभी इस टॉपिक पे तो हम 20 पेज पढ़े हैं, 40 पेज पढ़े, मैं तो ऑप्शनल भी पढ़ा हूं, आ गया क्वेश्चन, अब इसको आग लगा दे। अरे ये सब मत करो भाई, आग तुम्हारे में लग जाएगी। शांत। अब देखना है कि 40 पेज पढ़े, उसमें बेस्ट बात मैं 1.25 पेज में कैसे ले आऊं। तो इसीलिए 1.25 पेज एकदम लक्ष्मण का लकीर है ये, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। दूसरा, हमने कहा क्वेश्चन का हमको क्या पहचानना है, हीरो। हीरो कहां है अपना, चलिए हमने हीरो को पहचान लिया। मैं दिखाऊंगा हीरो पहचानने का मतलब क्या है, भी बताऊंगा। हीरो पहचान लिया। अब हमने कहा कि इसमें कितने सब पार्ट्स हैं, बैठिए, कितने सब पार्ट्स हैं। अब हमको तो दिखा, यहां पे एक दिख रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन, ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है, डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है। तो हमने फिर तीसरा बात क्या कहा था, क्या पहचानो, डायरेक्टिव। डायरेक्टिव वर्ड क्या है, ये हमको बता देगा कि क्वेश्चन में कितना पार्ट है। इसका देखिए कितना समझदारी से क्वेश्चन दिया, डायरेक्टली नहीं पूछा कि पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स ये बताओ, ठीक है। वो हमको डायरेक्टिव के थ्रू बता रहा है कि इस क्वेश्चन में कितना सब पार्ट है। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब इसका हमको पॉजिटिव भी बताना है और इसका हमको निगेटिव।
तो अब हमारे इस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन हो गया? 3। पहला क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर, दूसरा क्वेश्चन इसका पॉजिटिव, और तीसरा क्वेश्चन नेगेटिव। क्लियर है? डिमांड हमको समझ में आया। अब क्या ये डिमांड पूरा हो गया है? क्या ये डिमांड पूरा हो गया है? समझना नहीं, अभी भी एक पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बचा है। क्या बचा है? देखिएगा। चौथा बात क्या अभी बचा है? कोई मुझे बता सकता है? अभी पूरा डिमांड समझे नहीं हम लोग, क्या बचा है अभी? वो ठीक है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन हो गया, और हमको अभी भी ये नहीं पता है। बच्चा देखिए यही सबसे बड़ा गलती क्या करता है, एक पार्ट को खूब बड़ा लिख दिया और दूसरे पार्ट को या तो छोड़ दिया या लास्ट में एक लाइन लिख दिया। मतलब जिसको जितना ड्यू है, जिसको जितना मार्क्स मिलना चाहिए, उतना उसको नहीं लिखा। समझ रहे हैं? तो हमको चौथा बात क्या देखना है? अलॉटमेंट। किस चीज का अलॉटमेंट? मार्क्स का। और किस चीज का अलॉटमेंट? किस चीज का? स्पेस। मतलब सब पार्ट्स का स्पेस कितना देना है। अब ये कैसे? देखिए ये क्वेश्चन में, अब देखिए मैं कैसे इसको अलॉट कर रहा हूं। हमारा मार्क्स टोटल कितना है? 8। तो अब यहीं पे हमको दिमाग में रख लेना है कि जब क्वेश्चन 8 से 7 मार्क्स का हो, तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। हमने पहले क्लास में बताया था आपको, बट फिर से मैं बता रहा हूं कि इंट्रो का 10 से 15% मार्क्स अलॉटेड होता है। तो 10 से 15% ऑफ 8 नंबर कितना हो गया? 0.8 से 1.2, मतलब हम मान लेते हैं 1 मार्क्स। अब 1 मार्क्स के लिए हम कितना जगह छोड़ेंगे? 2 से 3 लाइन। 1 मार्क्स के लिए उससे ज्यादा स्पेस हम दे नहीं सकते। बॉडी कितना होता है? 70 से 80%। तो यदि हम देखें 8 नंबर का 70 से 80%, तो करीब 5.6 से 6.4, तो हम एक एवरेज मान लेते हैं 6 मार्क्स। इसके लिए हम कितना पेज देंगे? 1 पेज। फिर कंक्लूजन 10 से 15% मार्क्स, 1 मार्क्स। 2 से 3 लाइन। मेरा सवा पेज हो गया। तो देखिए हमने कितने अच्छे से आपको ये तक बता दिया कि हर चीज को कितना लिखना है। और इसी पे हम लोग कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 500 क्वेश्चन, 90 डेज, 3 क्वेश्चन, 270, प्लस आपका टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, सब मिला लीजिएगा 500 क्वेश्चन पड़ेगा आपको। आप घर से लिख के लाइएगा, हम इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। और आज हम पहली क्लास में बैठे हैं। अभी मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कंटेंट तो जबरदस्त करेंगे ही। सबसे पहले फोकस स्ट्रक्चर पे। देखो एक बात ध्यान में रखो, कंटेंट खूब हो लेकिन स्ट्रक्चर मिसिंग है, तब आपका आंसर कुछ नहीं होगा, आप लिख ही नहीं पाएंगे। स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, कंटेंट कम भी है, हम आपको बताते हैं मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। स्ट्रक्चर मजबूत है, कंटेंट 0 है, तब भी हम आपको कहते हैं 40% मार्क्स ले आओगे। इसलिए स्ट्रक्चर पे मजबूती बना के रखो। स्ट्रक्चर को कभी डिस्कार्ड नहीं करना है, स्ट्रक्चर हमेशा पिलर है। तो हमारी ये क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई क्या? अब 38 नंबर का हम 38 नंबर में आके बताएंगे। तो अभी इस बात से हमको ये समझ में आया कि हमको एक इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। सबसे सिंपल है, इंट्रोडक्शन में अपने हीरो को पहचानो और उसको क्या कर दो? डिफाइन कर दो।
और क्या कर दो, करंट अफेयर की कोई बात ले आओ, कोई न्यूज में चल रहा हो, कोई डेटा ले आओ। तो ये 3 बड़े बड़े हथियार हैं आपके पास इंट्रोडक्शन करने के। इंट्रोडक्शन के क्या क्या हथियार हैं? 3। पहला, डिफाइन कर दो, कोई न्यूज में रहा हो वो बता दो, या कोई डेटा से स्टार्ट करो। तो इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में लिखेंगे किसको? किसको लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? हीरो को। हीरो कौन है यहां? बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियरिटी है यहां। अब हमने हीरो को पहचान लिया, लिख दिया। हमने पहले ही कहा है हीरो इंट्रोडक्शन कितने लाइन का होगा? 2 से कितना? 1 मार्क्स। ये हमने अलॉट कर दिया। अब बॉडी में हम लोग आए, बॉडी में देखते हैं। तो बॉडी में हमने देखा मेरा ये पार्ट और ये पार्ट है, और बॉडी के लिए कितना मार्क्स हमने दिया था? और यहां कितने क्वेश्चन है? 2। इसका देखिए, अब यही खूबसूरती है, क्वेश्चन खुद कहेगा, क्वेश्चन खुद कहेगा तो मुझे इतना लिख, आप नहीं बताइएगा। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि तू भाई इसको मुझे 3 मार्क्स में लिख, इसको मुझे 3 मार्क्स में। और बॉडी के लिए कितना पेज दिया था आपको? इसका मतलब ये आधा आधा कितना हो गया? हाफ पेज। क्वेश्चन खुद बोल पड़ा कि तू इतना में लिख मुझे। अब यही सोचो, क्वेश्चन रहता क्रिटिकली नहीं रहता, सिर्फ डिस्कस रहता, तो इसको एक ही पार्ट हमको 6 मार्क्स का होता, 1 पेज में लिखना होता। क्वेश्चन खुद कह रहा है तो मुझे इतने में ही लिख, तो अपना ज्यादा दिमाग मत लगा, जितना मैं कह रहा हूं उतना ही लिख। और लास्ट में आपका क्या आ गया? कंक्लूजन। हमने कहा है 1 मार्क्स 2 से। क्लियर है? क्लियर है? चल, अब एक क्वेश्चन में और आपका प्रैक्टिस कराता हूं। इस क्वेश्चन का हीरो कौन? क्वेश्चन का हीरो कौन? हीरो को कहां डाल देंगे? इंट्रोडक्शन। कितना मार्क्स? 1 मार्क्स। कितना लाइन? क्या क्या हमारे पास हथियार है इंट्रोडक्शन लिखने के? पहला, डिफाइन कर दो। दूसरा, करंट अफेयर डाल दो। तीसरा, मैं सबका हथियार सोचने की आपकी क्षमता दे रहा हूं। सोचो, सोचोगे सब होगा, हम आपको रटवा नहीं रहे। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दूसरा चीज पहचानना है? कितने पार्ट्स हैं। उससे पहले हमारा मार्क्स क्या था? 8। 8 मार्क्स से पता चल गया कितना? 1.25 पेज। अब सब पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह दिया? इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक जस्टिफाइड? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का एक कह सकते हैं जस्टिफाइड है और दूसरा जस्टिफाइड नहीं। इसका मतलब यहां भी हमको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब यहां भी कितने क्वेश्चन हो गए? 2। मतलब यस 3 मार्क्स, नो 3 मार्क्स, ये आधा पेज, ये आधा पेज। फिर कंक्लूजन 1 मार्क्स 2 से 3। क्लियर है? चलिए, अब आपके पास सीट पड़ा है, सीट पड़ा है। चलिए, सारे क्वेश्चन को मुझे इसी तरह चाहिए। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं 7 मिनट। पहले 7 मिनट नहीं दूंगा, 6 मिनट, जितना एग्जामिनेशन में आपके पास एक क्वेश्चन लिखने के लिए है। देखिए 6 मिनट कितना होता है, समझिए। चलिए, टाइमर स्टार्ट हो गया आपका। उसी पेपर पे जो आपको दिए हैं बुकलेट, ये बुकलेट दीजिएगा, ये पेपर आपको मिला होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको भी ये पेपर मिला होगा। जितेंद्र जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी भेज दीजिए ग्रुप में, ये पेपर मिला है। आप लोग इस पे फटाफट इसी पे गंदा कीजिए और लिखिए। चलिए शुरू।
क्या हुआ बताइए, हमसे पूछिए। एकदम उसी पे लिखना है, उसी के लिए दिया है। नहीं नहीं, पूरा आगे बढ़ते जाना है। 69, 68, 67 पूरा कंप्लीट करना है। अरे नहीं, उस पे करो भाई। शुरू। टाइम चालू हो चुका है। ऑनलाइन स्टूडेंट भागेगा कोई नहीं। लिखो, प्रैक्टिस करो। शांति से सब लोग कीजिए। घबराना नहीं है, शांति से कीजिए। मैं सबको फिर से कराऊंगा अभी। 2 मिनट ऑलरेडी खत्म है। एक मिनट।
लास्ट 30 सेकेंड है। इतना ही टाइम मिलेगा, बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब ये पूरा आप प्रैक्टिस करना है, समझ में? तो हम चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हम थे तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है? हीरो कौन है और उससे पहले मार्क्स कितना है, इसका मतलब कितना, 1/सवा पेज हो गया। अमेंडमेंट प्रोसेस, तो ये हीरो हो गया। हीरो का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन, कितना, 2 से 3 लाइन, 1 मार्क्स। फिर क्या कह दिया, क्रिटिकली डिस्क्राइब, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब 3 मार्क्स 3 मार्क्स, आधा पेज आधा पेज। क्वेश्चन खुद बोल रहा है, समझ में? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, हीरो कौन है क्वेश्चन का, मार्क्स क्या था, 7, मतलब 7 है, 1 मार्क्स कम ही हो गया। इसका मतलब 1 पेज तक रहो, एट मैक्स 7। ठीक है, तो हमने कितना लिखा, मार्क्स कितना, ये प्रीएम्बल हमारा हीरो है, इसका मतलब ये क्या है, इंट्रोडक्शन है, कितना, 2 से 3 लाइन, 1 मार्क्स। फिर हम लोग आते हैं, अब कह रहा है, अब ये देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, समझिएगा क्या डिफरेंस है। इससे पहले सारा क्वेश्चन कह रहा था कि मेरे अंदर 2 सब पार्ट है बॉडी के अंदर। अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द, इसका मतलब एक बॉडी में कितना क्वेश्चन है, 1। इसका मतलब हम बॉडी में कितना मार्क्स था, 6 मार्क्स। मतलब इस पूरे पार्ट को लिखने के लिए हमारे पास कितना पेज है। देखिए क्वेश्चन खुद बोल पड़ा कि ये जो बॉडी पार्ट है वो पूरा 6 मार्क्स का है, हमको तुम 1 पेज में लिखो। इससे पहले क्या कह रहा था क्वेश्चन, हमको आधा पेज में लिखो, हमको आधा पेज में लिखो। क्वेश्चन बोलेगा, आप नहीं। क्वेश्चन का हमको सुनना है, क्वेश्चन को सुनना है। इसलिए आज से जितने लोग हैं कान खराब हो गया है या कान से सुनते नहीं है, सुन ऐसा ही होता है आजकल, हम लोग सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। तो सब लोग अपना कान साफ करा लीजिएगा, खुद से साफ कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमको किसको सुनना है, क्वेश्चन को। क्लियर है? अब इन सब में हमको कितना समय लग रहा है बताइए, 30 सेकेंड एट मैक्स। तो हमको 30 सेकेंड लगाना है। आप लोग को लगा 30 सेकेंड कौन बेकार में लगाएगा, सीधा लिखो, नहीं। यदि कोई प्लानिंग अच्छी है तो आप ज्यादा से ज्यादा बेटर अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखिएगा तो आप कितना लिखना है, जैसे अभी आपको पता चल गया ना, 1.25 पेज ही लिखना है, आपका दिमाग क्लैरिटी पे है, आपको पता है इंट्रो में 2 से 3 लाइन लिखनी है, क्रिस्टल क्लैरिटी है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां भी हमको क्या पहचानना है, 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का मतलब कितना, 1.25 पेज। हीरो कौन, इसका मतलब ये कहां चला गया, इंट्रोडक्शन। कितना, 2 से 3 लाइन, मार्क्स 1। फिर ये भी क्वेश्चन कह रहा है बॉडी में कितने क्वेश्चन हैं, 1। इसका मतलब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार।
इसका मतलब बॉडी कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का, कितना पेज, पेज। और कंक्लूजन सब में, ठीक है, आप यहाँ भी कंक्लूजन 1 मार्क्स, यहाँ भी कंक्लूजन 1 मार्क्स, 2 से 3 लाइन, यहाँ भी कंक्लूजन 1 मार्क्स, 2 से 3। क्रिस्टल क्लियर है हम लोग? देखिए सबसे ज्यादा जो आदमी टाइम वेस्ट करता है वो इस 5 क्वेश्चन में करता है, जबकि 5 क्वेश्चन मिला के आपके पास टाइम जो मिलेगा वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें घंटों लगा देते हैं, क्योंकि आगे भी तो 5 क्वेश्चन वेट कर रहा है, इकोनॉमिक्स का, साइंस एंड टेक का। इसीलिए प्लीज आप अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्लीज। किसमें? अब वो आप अपने अंदर बताइए, आप उसके दोनों साइड को दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, वो आप डिसाइड कीजिए, बट बॉडी का पार्ट एक ही है। अब आप उसको कैसे लिखना चाहते हैं, उसको चैलेंजेस के रूप में लिखना चाहते हैं, उसकी लिमिटेशन के रूप में लिखना चाहते हैं, आप कैसे दे वो आप डिसाइड कीजिए। आप उसको फर्दर तोड़ना चाहते हैं, आप तोड़िए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी में एक ही पार्ट है। अब आप उसको तोड़ना 3 पार्ट में चाहते हैं, 2 पार्ट में आप तोड़िए। क्लियर है? अभी हम कंटेंट पे नहीं आ रहे, अभी हम लोग स्ट्रक्चर पे हैं, सब पे आएंगे। अभी तो एकदम आज पहला डे है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। हाँ सर, एक बार डायरेक्टिव्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। हम सब करेंगे। अभी आज पहला क्लास है, आप क्यों परेशान हैं? हम आज आप लगता है पहली क्लास में ही आए हैं। ये इस बुकलेट में हमने सारे डायरेक्टिव्स को दिया है, दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम सारे डायरेक्टिव्स को उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में तैयार कर देंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर है? इस बात से तो आपको क्रिस्टल क्लियर मिल गया होगा, मेरा फोकस आंसर राइटिंग पे बहुत ज्यादा है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बड़े क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में आगे। अब बड़े क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, बड़े क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब बड़े क्वेश्चन के लिए हमने बताया नहीं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। हमने 8 और 7 मार्क्स का बताया था। अब हम लोग 38 एंड 36 मार्क्स का क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर। इसमें भी हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा। मार्क्स कितना है, 38। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या कहा है, 10 से 15%, इसका मतलब 4 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स का मतलब आधा पेज या एक पैराग्राफ। बॉडी में हमको 70 से 80%, कितना, तो 30 मार्क्स, कितना, तो 2.5 पेज। कंक्लूजन अगेन 10 से 15% मार्क्स, 4 मार्क्स, कितना, आधा पेज। टोटल कितने हो गए, 3.5 पेज। एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी, कोई डाउट नहीं। अब जो वहां बॉडी 6 नंबर का था, यहां बॉडी कितने नंबर का हो गया, इसका मतलब 2 क्वेश्चन है तो 15-15 नंबर का, 3 क्वेश्चन है तो 10-10 नंबर का। क्रिटिकली एनालाइज 2 में पूछ दिया, 7.5-7 नंबर का। क्वेश्चन खुद बोलेगा, हम उसमें भी देखेंगे। क्लियर है हम लोग? क्लियर है? प्रीति बोल दिया है, मिल गया होगा आपको पेपर। क्रिस्टल क्लियर है हम लोग? यहां कोई डाउट? चलिए इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए। कह रहा है इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे हीरो कितने हैं इसमें, 1 या 2? मतलब इन दोनों हीरो को हम कहाँ लेके चले जाएंगे, इंट्रोडक्शन में, 4 मार्क्स में, कितना पेज में, हाफ पेज में। पहचान लिया?
अब बॉडी में कितने क्वेश्चन है देखते हैं। तो बॉडी में हमको क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशनल, ये एक क्वेश्चन बॉडी में, और दूसरा चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ये बॉडी में दूसरा क्वेश्चन। इसका मतलब ये कितने मार्क्स का, हमको पता है बॉडी कितने मार्क्स का है 30, पेज कितना है 2.5, इसका मतलब हम यहाँ कितना कर दिए 15 मार्क्स प्लस सवा पेज और 15 मार्क्स सवा। देखिए जो इतना बड़ा क्वेश्चन लिख रहा था अब लग रहा है कि इसको तो सभी पेज लिखना है, पहले लग रहा था 3.5 पेज लिखना है, अब क्या लग रहा है ये सवा पेज, ये सवा पेज, वो आधा पेज, याद मतलब लगे यार ये तो लिख देंगे। अब देखिए ये ब्यूटी कितना अच्छा है, जैसे ही बात आपको रियलाइज हो गया कि तो सवा पेज ही लिखना है, आपको मोटिवेशन मिल गया। अब बोला नहीं भी आता है तो 4-5 पॉइंट तो खोज ही लूंगा। समझ में मेरी बात को? अभी तक वो आपको आंसर कितना बड़ा दिख रहा था, ये तो यार 30 नंबर का है, कैसे लिखेंगे, आता भी नहीं है। लेकिन हमने जैसे ही तोड़ा ये पता चल गया तो सवा पेज का है, सवा पेज नहीं 1 पेज लिख दूंगा, 1 पेज में के लिए 5 पॉइंट तो खोज ही दूंगा मैं। काम आ गया, हिम्मत मिल गई। अब दिमाग, जो पहले दिमाग ये परेशान था कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, अब दिमाग 1 ही पेज तो है, सवा पेज नहीं 1 पेज लिख देता हूँ, 4 पॉइंट खोज लेता हूँ। अब आपका दिमाग कहाँ काम करेगा, 4 क्वेश्चन 4 पॉइंट को खोजने में। तो ये आपको कहाँ काम आएगा, बुरे वक्त में, जब आपका कोई माई बाप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, कोई रैंडम क्वेश्चन आ गया तो आपने स्ट्रक्चरिंग से पहचान लिया इसको कितने भाग में तोड़ देंगे, और फिर देखेंगे इस चैप्टर से क्या। अब देखिए मैंने आपको कहा ना, अभी आपको जो मैंने शेड्यूल दिया है उसको अच्छे से रट्टा मारना है। क्यों कहा समझिएगा, यूपीएससी में बड़ा काम आता है, बीपीएससी में भी काम आएगा। मान ले हमको पहले एक बात बता देता हूं, यहाँ के 99% टीचर को सिलेबस भी नहीं पता और बच्चों को भी सिलेबस नहीं पता। हम पॉलिटी कहें क्या क्या पढ़ना है, अभी मैं 5 बच्चों को उठा दूंगा, सिलेबस उनको नहीं पता होगा। लेकिन हमको सिलेबस पता है तो देखिए क्या फायदा काम करेगा। हमको एक क्वेश्चन एकदम नहीं आता है, नहीं आता हमको, क्वेश्चन देखे मैं घबरा गया, लेकिन हमको पता है कि सिलेबस पॉलिटी में मेरा पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दूसरा चैप्टर है प्रीएम्बल, तीसरा है फंडामेंटल राइट, चौथा है डीपीएसपी, फिर है फेडरलिज्म, फिर है डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट। अब क्वेश्चन आ गया पॉलिटी से, हमको आता नहीं है, पहले चैप्टर से क्या पॉइंट उठा सकता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से दिमाग सर्च करेगा, प्रीएम्बल से क्या उठा सकता हूं, फंडामेंटल राइट से क्या उठा लूंगा, डीपीएसपी से क्या उठा लूंगा, फेडरलिज्म से क्या उठा लूंगा, डेमोक्रेसी से क्या उठा लूंगा, सेंटर स्टेट रिलेशन से क्या उठा लूंगा, इलेक्शन से क्या उठा लूंगा। अबे यार इतने चैप्टर हैं, सबसे एक भी पॉइंट उठाऊंगा तो 12 पॉइंट हो जाएंगे। यहां काम आएगा। और हिम्मत कहां से मिलेगी, स्ट्रक्चर से। हिम्मत कहां से मिलेगा, स्ट्रक्चर से। और ये जो आपको सिलेबस आपकी जबान पे है वो आपको देगा पॉइंट्स। पूरे चैप्टर से मैं कह रहा हूं 1 पॉइंट ला सकते हैं क्या, ले आएंगे, इससे में काम आएगा। अभी टॉपिक बड़ा अजीब सा आ गया, पॉलिटी का इतना पढ़े हैं, इससे क्या ले सकता हूं, इससे क्या उठा सकता हूं, इससे क्या उठा सकता हूं, ये सारा गेम उठाने का है। तो इसीलिए ये आपको हिम्मत देगा। क्लियर है, क्लियर है हम लोग यहां। फिर कंक्लूजन कितना, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स कितना, हाफ पेज। ये अभी तक हम सिर्फ एक ही बात आपको समझा पा रहे हैं, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द। आज से आपके लिए सबसे मूल मंत्र होना चाहिए। यूपीएससी बीपीएससी लोग दिल्ली भी पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं बहुत लोग, लेकिन आज भी उनको लिखना नहीं आया क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन सिखाता नहीं। इसलिए आज से सुबह शाम बैठते जागते डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, ये अलग अलग ही आंसर कर रहा है, क्वेश्चन समझाइए। वहां भी याद रखना है डिमांड
डिमांड, डिमांड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हुआ हो? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है प्लीज पूछो। आप लोग में किसी को कोई डाउट हो? अब अगेन प्रॉब्लम क्या है, हम हर समय ना कोशिश ये करते एक ही समय में सब पता चल जाए। अरे बेटा आज पहला क्लास है, सब धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि चलना कैसे है, आएगा समय। आज ही सब बताने लगूंगा तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक करके चलते हैं। कोई जल्दी है क्या? हम लोग आराम से चलते हैं। अरे 2-4 क्लास जब बेसिक्स ठीक होगा ना, हम लोग दौड़ेंगे भी तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए शांत रहिए, मैं आऊंगा उस पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बाबा ब्यूटीफुल, इससे अच्छा क्वेश्चन सेट नहीं हो सकता था। इस क्वेश्चन को मैं जब देखा मजा आ गया। अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई इस क्वेश्चन। देखिएगा अब हम इस क्वेश्चन का हीरो कौन है हमारा, इसको हम कहां लिख देंगे? इंट्रो में। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। कितना पेज? एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए दिमाग में। ठीक है, दूसरा अब आए पढ़े ये सब। बहुत लोग का हालत इसी में खराब हो गया, क्या कह रहा है यार, दो दो बात कह रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं। वो कह रहा है कि साइमल्टेनियसली हमारा फेडरलिज्म दोनों पार्टों को देखता है। तो अब देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन, एन एम्बेरस ऑफ अ स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी, ये बॉडी का क्या है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है एंड कमिटमेंट टू लार्जर इंडियन पॉलिटिकल, दूसरा क्वेश्चन है। अब हम डिमांड समझने के लिए क्या कहते, कितना था ये? 38। इसका मतलब कितना पेज? ये तो क्रिस्टल क्लियरिटी है हम लोग को। अब देखिए डायरेक्टिव वर्ड क्या है, मतलब कह रहा है कि भाई जब भी क्रिटिकली वर्ड हो तो उसमें चाहे वो एग्जामिन हो डिस्कस हो, देखिए एक जैसा आंसर होगा, हल्का डिफरेंस होगा जब हम आंसर लिखेंगे तो बट अभी ब्रॉडर टर्म में समझिए, क्रिटिकली जैसे ही कह दिया हमको उसका दोनों साइड दिखाना है, हमको उसका दोनों साइड दिखाना है। अब आगे पढ़ेंगे इसके और वर्ड को और अच्छे से समझेंगे, बट अभी आज पहली क्लास में इतना समझें कि क्रिटिकली जब भी कहे हमको उसके दोनों साइड को दिखाना है, बस। अब इसका मतलब है जैसे ही क्रिटिकल एग्जामिन कह दिया, इसको भी एग्जामिन हमको करना पड़ेगा कि क्या हमारा फेडरलिज्म स्टेट डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। तो एक कहेगा हाँ प्रमोट करता है प्लस, और दूसरा नहीं, चैलेंजेस हैं, लिमिटेशन है। इसका मतलब इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन हो गया 1 2, फिर इसके अंदर भी 3 4, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब क्वेश्चन कितना हो गया? 4। अब बॉडी को तोड़ते हैं हम लोग। तो बॉडी में हमको पता था इसके लिए कितना मार्क्स? 15 था, और 15 को फर्दर 7.5। 15 मार्क्स के लिए कितना पेज था हमारा? 1.25 पेज। अब देखो कितना खूबसूरत बात है ये, कितना खूबसूरत है। क्वेश्चन खुद बोला हमको ओवरऑल 1.25 पेज में लिखो, उसके अंदर भी तोड़ो, और 0.625 में हमको पॉजिटिव बताओ, और 0.625 में नेगेटिव। ये सब अप्रॉक्स है, आगे पीछे 1-2 लाइन चल सकता है, लेकिन अप्रॉक्स तो पता चल गया हमको। अब देखिए मान लीजिए जिस बच्चा को क्वेश्चन नहीं आता होगा, ऐसे हम बताएं 90% देख के आदमी हिल गया है क्वेश्चन, लेकिन जिसने तोड़ लिया उसने कहा कोई बात नहीं, 0.6 पेज मतलब आधा पेज, हमको 2 ही 3 पॉइंट लाना होगा ना, 2-3 पॉजिटिव 2-3 नेगेटिव, काम हो गया मेरा। सेम चीज यहां भी क्या है, 7.5, तो यहां भी 3 ही पॉइंट तो लाना है हमको। कितना अच्छी बात, क्वेश्चन खुद बोल रहा है आपको कि बेटा तू 3 ही पेज 3 ही पॉइंट लिख, तेरे को 7.5 नंबर दे दूंगा मैं। समझ में आ रहा है?
जो पहले 8 नंबर में ज्यादा लिख के मार्क्स मिल रहा था, इसमें कम लिख के मार्क्स ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब है बड़ा वाला क्वेश्चन को ऑलवेज अच्छे से अटेम्प्ट लेना है, समझ रहे? क्योंकि उसमें कम चीजों में ज्यादा मार्क्स मिलेगा। और लास्टली आपको क्या देना है यहां? कंक्लूजन। कितना? 4 मार्क्स, हाफ पेज। कोई डाउट यहां तक किसी को? समझ में आया आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अब आज आपका होमवर्क है, आपका पहला होमवर्क। जितना आपको दिया है आप इसको आराम से कॉपी पे लिखिएगा और इसको एक्सप्लेन जैसे मैंने कहा किया है पूरा अच्छे से। इंट्रो में इतना इतना पूरे 69 से लेकर आई थिंक ये 56 कहां तक है देखिए, वहां तक ये आपका होमवर्क है। दीजिएगा 1 मिनट। ये आपका होमवर्क है आज, ताकि ये एकदम आपके ब्लड में चला जाए। जब आप कल उतरे तो पहला डर ये खत्म हो मेरे साथ, मैं लिख दूंगा, क्वेश्चन को तोड़ लूंगा। ये डर जब खत्म हो जाएगा ना, और आज जब आप बैठ के करेंगे, इसमें लगेगा 1-1.5 घंटा लगेंगे आज। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को 3 बार पेपर पे करता, इसको एकदम ब्लड में डाल लेता, और क्वेश्चन यूपीएससी का उठाता, उसको भी तोड़ता। और कल इसको मुझे आप दिखाइएगा। ये आपका होमवर्क है, कल मुझे आप चेक कराएंगे। मैं एक एक बच्चों की कॉपी चेक करूंगा। 2-4 दिन में मैं लोगों को पहचान जाऊंगा नाम से, मेरे को सब याद रहेंगे। तो भाई लोग चीटिंग नहीं करना है, ऐसा सर बोले वो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? करते हैं तो पूरा दम एक बार लगाते हैं। डन है? करेंगे होमवर्क? चलिए डन है। ये पहला होमवर्क है। इसमें अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन स्ट्रक्चरिंग पे? तो समराइज मैं कर दूं कि हम जब क्वेश्चन देखते हैं, हमने आपको जैसा दिखाया, ये क्वेश्चन देखे तो हम सीधा क्वेश्चन पे टूट नहीं पड़े। हमको क्या करना है? डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ। डिमांड में कैसे समझूंगा? मार्क्स देखूंगा, फिर देखूंगा क्वेश्चन का हीरो क्या है, सब पार्ट्स क्या है, डायरेक्टिव वर्ड क्या है, और इन सब को मिलाकर लास्ट पार्ट, चौथा पॉइंट क्या देखूंगा? मार्क्स का अलॉटमेंट, स्पेस का अलॉटमेंट। तो ये सब हमको समझाएगा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन को लिखने से पहले मैं कितना टाइम लगाऊंगा? 30 सेकेंड मिनिमम मैं उसके डिमांड को समझने में लगा। यदि मैंने 30 सेकेंड लगाया तो मैं लिख देता हूं, आप अपना आंसर 5.5 से 6 मिनट में पूरा कर लेंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता है कि हमको कहां पे कितना लिखना है। क्लियर है? आपको ही पता है, जो काम आप प्लानिंग वे में करते हैं वो काम बहुत अच्छे से होता है, जो रैंडम करते हैं वो टाइमली काम नहीं हो पाता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े।